तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का कमिटमेंट इन एक्शन चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं, आप सभी की जो डिमांड थी कि लक्षिता मैम के नोट्स कब आएंगे, लक्षिता मैम के नोट्स। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में जो नए नोट्स स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी के आप देख सकते हैं मेरे सामने रखे हुए हैं। और ये महेचा पब्लिकेशन के नोट्स हैं जो जारी करता है, और ये क्लास नोट्स हैं बेसिकली कह सकते हैं आप। और ये देख सकते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल और न्यू जो आरएस का सिलेबस आया है 2026 वाला, उसके अकॉर्डिंग जो है वो ये नोट्स बनाए गए हैं। ये आप देख पा रहे होंगे मेरे सामने जो बुक रखी हुई है उसका कवर पेज है। तो कुछ इस प्रकार के जो है वो ये नोट्स दिखते हैं। तो मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं प्रॉपरली उससे पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि जैसा कि सब लोगों की, कई लोगों की मतलब ये डिमांड थी कि मैम जो है वो आप पेज वाइज जो है वो उसका रिव्यू कीजिए और पूरा पेज दिखाइए हमें, पेज बाय पेज पूरी कंप्लीट। तो देखिए ऐसा होता है ना कि रिव्यू है, अब इसमें इसका मतलब तो ये हो गया कि हम लोग पूरी बुक को ही देख रहे हैं, मतलब हर पेज देख रहे हैं, तो वैसा फिर रिव्यू का क्या मतलब होगा, है ना? तो जैसा आप चाह रहे हैं ना कि पूरी बुक आपको देखनी है या पीडीएफ रूप में, तो पीडीएफ तो मैं प्रोवाइड नहीं करवा पाऊँगी क्योंकि मेरा कोई अनदर जो है वो अकाउंट है नहीं सोशल मीडिया पे। तो मैं आपके लिए यही कर सकती हूँ कि इसी चैनल पे जो है एक बार जैसा कि आप डिमांड करेंगे कि या तो मेरी वॉइस में ही कि जिसके बारे में मैं पूरे जो नोट्स हैं वो लाइन बाय लाइन पढ़ती रहूँ और आप उसको सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं पूरे-पूरे पेज को। तो उसका एक हो सकता है कि 2-3 वीडियो बन जाएगी क्योंकि इसमें पेज भी ज़्यादा होंगे, तो प्रॉपरली तो पढ़ना भी मुश्किल होगा क्योंकि ये जो बुक आप देख सकते हैं, ये बड़ी मोटी ताज़ी बुक लग रही है मेरे को। तो पढ़ना तो मुश्किल होता है, लेकिन हाँ ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि सारे जो है वो इसके जो पेजेज़ कवर कर पाऊँ और आप पूरे अच्छे से देख पाएँ। अगर आपके पास में कोई और भी नोट्स अगर आप प्रेफ़र करते हैं तो उसमें अगर वैल्यू एडिशन करना है या आपको कंपेयर करना बहुत अच्छे से, तब वो भी आप कर पाएँगे, ठीक है? तो इसलिए ये जो वीडियो है आज मैं ट्राई करूँगी कि थोड़ा बहुत जो है वो आपको प्रॉपरली दिखा पाऊँ पूरे पेज। सारे तो नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन जो भी पेज जो है वो आप देख पाएँगे तो वो प्रॉपरली अच्छे से देख पाएँ, तो उसके लिए ये वीडियो जो है वो लंबी रह सकती है। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और उतना जो है वो पेशेंस अपने अंदर रखिएगा। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि बीच में ही आपको क्विट करके जाना है, तो अभी भी टाइम है, आप जा सकते हैं क्योंकि ये वीडियो छोटा नहीं रहने वाला। तो इसके लिए आप बार-बार कमेंट मत कीजिए। और रही बात कि ये बुक किसके लिए यूज़फुल है, क्या है, कौन से एग्ज़ाम को जो टारगेट करके ये नोट्स बनाए गए हैं, तो उसके लिए तो आप देख सकते हैं, कमेंट की भी ज़रूरत नहीं की। एक तो ये बुक जो है, वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि ये जो बुक है वो आरएस प्री का जो सिलेबस है उसको कवर करती है। जो प्री के टॉपिक है, आप सिलेबस को एक बार देखिएगा, फिर आप बार-बार ये मत पूछिएगा कि सेकंड ग्रेड के लिए भी ये यूज़फुल है या वो, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि अगर सेकंड ग्रेड में जो है वो इस बुक के जो भी टॉपिक होंगे और जो वो आपके अगर ओवरलैप कर रहे हैं, कॉमन है, तब आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ कितना अब क्वेश्चन का वेटेज रहता है, कितना डीपली है, उसमें उन एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट कितनी है, क्या रहती है, तो वो डिपेंड करता है। बाकी ये जो बुक है मैं आपको एंश्योर कर दूँ कि आरएस प्री का जो सिलेबस है उसको कवर करती है और उसी एग्ज़ाम के लिए है, ये मेंस के लिए भी नहीं है, ठीक है? यूज़फुल रह सकती है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेंस के अंदर जो जो कंटेंट है, जो सिलेबस है उसको कवर करती है, लेकिन प्रॉपरली नहीं है। तो फिर आप ये नहीं बोल सकते कि भई ये किस जो है वो एग्ज़ाम को कवर कर रही है। तो ये आरएस प्री के लिए है, ठीक है? तो चलिए, और एक वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले एक और छोटी-सी बात मैं बोल दूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, अगर आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहती है तो। उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बिना किसी देरी के। तो आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे कि ये एक बुक रखी हुई है और जिसका जो है वो आप फ़ोटो या कवर पेज देख रहे हैं, महेचा पब्लिकेशन है, स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी के नोट्स हैं और कवर पेज इस प्रकार का है कुछ। चलिए अंदर से देखते हैं ये बुक कैसी है। अंदर ओपन करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का जो है वो आपको। हाँ, एक और चीज़ जो कि लोगों के कमेंट आते हैं कि ये कहाँ मिलेंगे नोट्स वगैरह, तो यहाँ मेंशन कर रखा है कि द नोट्स सब जो शॉप है वो जोधपुर और जयपुर 2 जगह है वो यहाँ पे दी हुई है, तो वहाँ पे आपको शॉप पे मिल जाएगी। और बाकी जो शॉप वाले हैं वो भी रखते होंगे जो
जो जयपुर से बाहर के हैं, मतलब और भी जो स्टेट स्टेट के बाहर तो मुझे नहीं पता कहाँ मिलेगी, लेकिन हाँ अपने स्टेट के अंदर जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ हेडक्वार्टर पे तो शायद बड़ी बड़ी जो शॉप होती है बुक्स की, तो वहाँ पे तो मोस्टली मिल ही जानी चाहिए। और नहीं भी है तो ये आप वेबसाइट देख सकते हैं, अगर आप इसको ऑनलाइन जो है वो परचेज करना चाहें तो यहाँ से मंगा सकते हैं। ये www.thenoteshub.com नाम की वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप जो है वो मंगा सकते हैं बुक को। और यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो भी दिए हुए हैं, ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं, तो वो आपको अच्छे से बता देंगे। ठीक है, अब जैसे ही हम इस बुक को ओपन करते हैं तो कुछ इंडेक्स है वो इस तरह का दिखाई देगा आपको। ये यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जूम कर पा रही हूँ कि आप अच्छे से जो है वो देख पाएँ। थोड़ा सा लाइटिंग का इशू है तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छे से जो है वो इसको पूरी तरह से प्रिंट किया गया है, और ये बुक जो है वो हैंड रिटन नोट्स में नहीं है, और ये आप देख पा रहे होंगे कि ये प्रिंटेड है और कलरफुल प्रिंटेड है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये टॉपिक है भारत का जो भूगोल है, उसमें जो पहला टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय, भारत का भौतिक विभाजन, जलवायु, इसके अंदर सब जो टॉपिक हैं दिए हुए हैं। 3 मानसून, वर्षा, जलवायु की विशेषताएं एवं जलवायु प्रदेश। फिर 4 नंबर है वो प्रमुख जो नदियां और झीलें हैं, जिनमें एक अलग से टॉपिक है वो प्रमुख नदियों का है, और जो सब टॉपिक कह सकते हैं आप, और दूसरा झीलों का, जहाँ पे सामने है वो पेज नंबर दिए हुए कौन से पेज पर कौन सा टॉपिक है। उसके बाद में 5 नंबर पे सिंचाई, 6 नंबर का जो टॉपिक है वो आपका कृषि और फसलें हैं लिखा हुआ। उसके बाद में खनिज है, फिर जो है वो इंडस्ट्रियल जो है एरिया उसके बारे में दिए हुआ, इंडस्ट्री से रिगार्डिंग। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि भारत का जो भूगोल है, इंडियन ज्योग्राफी के है वो टोटल 8 टॉपिक हैं, जो हमारे आरएस प्रीलिम्स के सिलेबस में है, जिसको इस बुक में अच्छे से कवर कर रखा है। और इसके बाद में आप देख पा रहे होंगे वर्ल्ड की जो ज्योग्राफी है, वहाँ पे टोटल जो टॉपिक है वो आप देख सकते हैं 10 टॉपिक है, मतलब इंडियन जो ज्योग्राफी है उससे ज़्यादा वर्ल्ड के टॉपिक दे रखे हैं इस बुक में। यहाँ आप देख सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका, तो ये महाद्वीप जो है वो उनको ऐसे बांट के मतलब इन्होंने जो पूरा कवर कर रखा है। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिक महाद्वीप, कृषि और प्राकृतिक वनस्पति और परिवहन तंत्र, ये जो है वो आप देख पा रहे होंगे। ये जो टॉपिक है ना लास्ट वाला, ये आरएस प्री के अंदर नया जोड़ा है, मतलब पहले जो है वो परिवहन का नहीं था, जो जल मार्ग वगैरह जो थे ना उसका आई थिंक नहीं था, जो ये एक्स्ट्रा और नया टॉपिक है। उसके बाद में नेक्स्ट पेज है हमारा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको भी पाठ्यक्रम के हिसाब से कि जैसे एज इट इज जो है वो हमारे सिलेबस के अंदर जो दिया हुआ है उस हिसाब से जो इन्होंने यहाँ पे जो कवर किया है, क्योंकि इस हिसाब से जो है वो टॉपिक आरपीएससी ने है वो क्लियरली मेंशन कर रखे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो स्टार्टिंग का जो टॉपिक है ना, ये तो सिर्फ समझाने के लिए है। ये हमारे जो इस सिलेबस के अंदर है वो ये 2 नंबर का जो टॉपिक है यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा सिलेबस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद में जो वर्ल्ड की जो ज्योग्राफी है उसको भी इस हिसाब से दे रखा है, और ये यहाँ पे मेंस का जो सिलेबस है इसको भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के जो टॉपिक है उसको भी है वो कवर किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पेज है वो हमारा कुछ इस तरह से ओपन होता है, और ये पहला जो चैप्टर है हमारा वो कुछ इस प्रकार से। अब मैं उम्मीद करती हूँ आपसे कि आप इसको अच्छे से देख पा रहे होंगे पूरे पेज को, और देखिए बहुत ही शानदार, जैसे कि एटलस से कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं जो है मैम ने इन नोट्स पे काम किया है, और शानदार तरह से प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं कि किस तरह से चार्ट और डायग्राम वगैरह बनाए हुए मैप का यूज कर रखा है। आप देखेंगे कि पूरी जो बुक है उसमें इसी तरह से पूरा अच्छे से कंटेंट है उसको डाला गया है। और ये नेक्स्ट पेज है वो कुछ इस तरह से होगा आपका। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इन्होंने अच्छे से मैप का यूज़ किया है। और ये अगला पेज यहाँ पे भारतीय मानक समय है, जो टाइम है उसको मेंशन कर रखा है इन्होंने, और कुछ इस तरह का है। यहाँ पे पूरा इंडिया का जो मैप है जो इसमें जो कंट्री से कंपेयर कर रखा है, मतलब
कि कौन सी जो है वो हमारी बॉर्डर बनाती है, तो उससे रिलेटेड जो ये मैप दिया हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सीमा है, सीमांकन किया हुआ कौन से देश से हमारी कितनी सीमा लगती है, तो ये पुराने नोट्स के अंदर भी था, लेकिन अब इस बार इन्होंने वो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही अच्छे से कर दिया है, तो ये बहुत ही शानदार चीज़ लगी मेरे को। और ये मैप है, इनका इन्होंने भर-भर के यूज़ किया है, ऐसा लग रहा है कि अभी आपको एटलस पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये तटरेखा जो सीमा है, उसमें क्या-क्या डिस्प्यूट वगैरह हैं, तो कोस्टल एरिया में मतलब डिफरेंसेस वगैरह बताए हुए, विरोधाभास वगैरह, तो आप देख सकते हैं उस हिसाब से। ज़्यादा मेरे को इंग्लिश आती नहीं है, तो आप वर्ड को पकड़िएगा मत, बस भावनाओं को समझिए, मैं क्या प्रेज़ेंट करना चाहती हूँ, क्या कहना चाहती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये अगला पेज है, पेज नंबर 7, यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया हुआ है, और ये नॉटिकल माइल जो है वो, उसका भी मैप बना के कितना क्या कुछ लगता है, तो बहुत ही शानदार तरीके से सागरीय विस्तार को भी अच्छे से समझाया गया है। यहाँ पे भी नेक्स्ट पेज पे भी मैप है, ये जो पाक जल संधि है, इसके बारे में बताया गया है अच्छे से मैप में, और ये आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। तो कुछ इस तरह से जो ये हमारे नोट्स हैं, वो स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी ने प्रोवाइड करवाए हैं, जो नए नोट्स हैं, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है उन्होंने इस बार काम किया है। और ये चैप्टर का जो लास्ट जो पेज है आप देख सकते हैं, समुद्र तल भारत के अंदर, तो ये कुछ इस तरह से है। फिर नेक्स्ट जो है वो चैप्टर सेकंड, जहाँ से हमारा प्रॉपर जो सिलेबस है वो स्टार्ट होता है, भारत का भौतिक विभाजन, तो इसको कुछ इस तरह से इन्होंने प्रेजेंट किया है। पहले ये देखिए आप, ये मैप है नया वाला, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी वगैरह देख सकते हैं, अलग-अलग कलर यूज़ किए हुए हैं ताकि जो है वो हमें अच्छे से याद रह सके, पिक्चर फॉर्म में अपन सोचते हैं तो अच्छे से। ये देखिए आप, ये सारी चीज़ें हैं वो मैम क्लास नोट्स में ये पूरा-पूरा प्रॉपर लिखवाती हैं, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि जो ये वो प्रिंटेड नोट्स हैं, क्योंकि मैम ने खुद ही प्रिंट किए हैं, ठीक है? तो हम और इसको नोट्स की श्रेणी में मत मानिए, काराकोरम श्रेणी का दिया हुआ है, किस तरह से है। बस ये है कि जो मैम डायग्राम वगैरह, मैप वगैरह ड्रॉ करते थे, क्लास में करवाते थे, तो उसमें हमारी गलतियाँ रहती है, क्योंकि हमें अच्छे से प्रॉपर जो है वो हम बना ही नहीं पाते थे, और फिर बाद में खोजते रहते थे कि यार ये कुछ कुछ इस तरह से दिखता होगा ये वो, तो उस कमी को दूर किया है और डायरेक्ट ही प्रिंटेड ही दे दिए, तो बहुत शानदार चीज़ करी है इन्होंने। आप देख पा रहे होंगे लद्दाख श्रेणी है, और पठारों के बारे में, ये फिर जो मेन हिमालय रीजन है, इसके बारे में अगले पेज पे है। और नेक्स्ट जो पेज है वो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, ये हिमालय की विशेषताएँ हैं, और ये जो कई लोग जो बोल रहे थे कि भई यहाँ पे जो यूज़ हुआ है ऑथेंटिक बुक का या नहीं हुआ है, तो यस मैम के जो सारे नोट्स हैं, अब आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा प्यारा सा वो एक कह सकते हैं डायग्राम या चार्ट बना हुआ है, पूरा प्रॉपर्ली अच्छे से समझाया हुआ है कि ये जो हिमालय की जो चोटियाँ हैं, तो उनका भी यूज़ किया हुआ है पूरे एक फ़ोटो के रूप में, जिससे कि हमें ईज़िली याद रह सके, और ये कुछ इस तरह के हैं। तो ये सारा जो कंटेंट है, वो जो है आरपीएससी ने जैसे कि डिमांड कर रखी है कि भई ऑथेंटिक जो बुक्स हैं, वहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएँगे और वो पढ़नी चाहिए, तो ये उसी में से कॉपी पेस्ट कर रखा है, तो हमें एक्स्ट्रा जो मेहनत करने की कोई भी ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको, अगर मेरी मानो तो बहुत ही शानदार तरीके से मैम के जो ये नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। मैंने तो देख लिए ऑथेंटिक बुक्स वगैरह और उनसे कंपेयर भी कर लिया कि एक भी चीज़ ऐसी नहीं है वो जो इन नोट्स में नहीं हो, इवन एक्स्ट्रा ही चीज़ें मिलेगी हमें। तो आप देख सकते हैं, ये पेज वाइज़ नोट्स हैं, जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी। अब स्पीड तो थोड़ी रखनी पड़ेगी, अदरवाइज़ फिर कवर कैसे होगा, है ना? अभी 20 पेज ही कवर हुए हैं। तो मैं आपको स्टार्टिंग के जो 2-3 जो टॉपिक होंगे, उनके बारे में तो मैं पूरा-पूरा इस तरह से बता दूँगी, और बाकी वाले थोड़े से स्किप भी करने पड़ेंगे, क्योंकि फिर वीडियो थोड़ा और ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो फिर आप ही बोलोगे कि मैम पूरा तो प्रॉपर तो दिख ही नहीं रहा है, ये वो। अब सब कुछ तो करेंगे तो कैसे पार पड़ेगी फिर? इसलिए आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह का जो है वो अंदर से है। अब मैं थोड़ा-सा स्पीड रखूँगी कि आप, उम्मीद करूँगी कि आप अच्छे से जो देख पा रहे हैं, और आप ये खुद ही डिसीज़न ले सकते हैं कि परचेज़ करने हैं ये नोट्स या नहीं करने हैं। और ये प्रॉपर आरएसपी के लिए है, मैं अगेन एंड अगेन बोल रही हूँ, इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ।
तो प्लीज़ इस तरह के कमेंट तो मत कीजिएगा आप मुझे कि ये कौन से एग्ज़ाम को कवर करेगी या किसको नहीं कवर करेगी, किसके लिए पढ़ें। अगर आप आरएस के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्री के लिए नोट्स हैं वो बेफ़िक्र होके पढ़ सकते हैं, और इस बात का सबूत भी है कि ये नोट्स नहीं है, ये कह सकते हैं ये बुक है, ठीक है? और ये बुक, इसके अलावा आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं ये जो दर्रे हैं भारत के, जो मैप के थ्रू मैम ने अच्छे से बताए हुए हैं। आप मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको है ना सारी चीज़ें क्लियरली दिख रही होगी, एक-एक चीज़, फिर आप क्लेम नहीं कर पाएँगे कि इसमें तो ये तो छूट गया, मैम ने डाला ही नहीं, है ना? तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो इसका प्रेज़ेंटेशन किया हुआ है, और आप मार्केट की कोई भी और अकेडमी के या नोट्स कंपेयर कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बेहतरीन या बेहतर नोट्स नहीं मिलेंगे मार्केट में। कहने वाले तो कहते रहेंगे कि ये वो जो है वो कोई अच्छा नहीं पढ़ाते हैं और ये काम के नहीं है, और वो अपने डिसीज़न है वो आपको खुद को लेने हैं। आप खुद एक बार अपनी आँखों से देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं, क्या वाक़ई में ये चीज़ें काम की है या नहीं है, उसके बाद में डिसीज़न लीजिएगा कि आपको ये नोट्स है वो परचेज़ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, या लोगों की बातें सुननी चाहिए। अगर आपको आरएस बनना है तो मुझे लगता है कि आपको लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए, और एक बार खुद से है वो चीज़ों को देख लेना चाहिए, इस उनसे गो थ्रू होंगे, तभी आपको पता चलेगा कि कौन-सी चीज़ें बेहतर हैं और कौन-सी चीज़ें नहीं हैं। तो मुझे तो जो है वो ज्योग्राफ़ी से रिलेटेड इनसे बेहतरीन नोट्स वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफ़ी के नहीं लग रहे हैं। कोई भी, मैंने सारे मार्केट के नोट्स देख लिए हैं, बुक्स भी देख ली हैं, बुक्स का सारा जो गवर्नमेंट की जो बुक्स हैं ऑथेंटिक, उनका पूरा-पूरा समावेशन है इन बुक में। तो आपको उसके लिए भी जो है वो कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कहीं से भी आपको वैल्यू एडिशन तो बस ये है कि करंट से रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड, तो आपको करने की ज़रूरत है। बाकी मुझे नहीं लगता है कि जो बुक्स के अंदर दिया हुआ है वो उससे कोई बाहर क्वेश्चन आ जाए और फिर आप ये बोलो कि फिर ये तो हमारे इस बुक में तो है ही नहीं। ऐसा तो कभी नहीं मिलेगा कि ऑथेंटिक बुक में हो और यहाँ पे नहीं हो। मुझे तो नहीं दिख रहा है, एक भी इसमें पार्ट जो है वो छूटा हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे अच्छे से इस बुक को, आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि प्रायद्वीपीय पर्वत हैं, ये हमारी अरावली पर्वतमाला है, इसके बारे में दिया हुआ है। अरावली के बारे में इन्होंने विस्तार से इसीलिए नहीं बताया है, क्योंकि मैम क्लास में भी बोलते हैं कि अरावली के बारे में जो है वो विजय सिहाग सर अच्छे से पढ़ाएँगे आपको। राजस्थान में पढ़नी पड़ेगी तो बार-बार एक ही चीज़ को क्यों पढ़ना, वहीं पे पढ़ लेंगे। इसीलिए इन्होंने यहाँ पे अरावली के बाद की जितनी भी है उनको डिटेल्ड में कवर कर रखा है, और अरावली का छोटा-सा जो पोर्शन है उसको ही कवर किया है, क्योंकि हम उसको राजस्थान ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो ये आप थालघाट, बोरघाट, ये दर्रे हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं, नीलगिरी के पर्वत, सह्याद्री वगैरह। और ये आप, उम्मीद है आपको ये जो है वो नोट्स अच्छे से प्रॉपरली दिख रहे होंगे। तो नेक्स्ट जो पेज है कुछ इस तरह से, यहाँ पे ये घाटियाँ वगैरह दे रखी है, और यहाँ पे भी मैप का यूज़ कर रखा है। तो अब मैं उम्मीद करूँगी कि आपको जो है वो मोटा-मोटा आइडिया तो लग ही गया होगा कि किस तरह के नोट्स हैं। मैं थोड़ा-सा वीडियो को जो लंबा ना बनाते हुए, ताकि बोर नहीं हो आप, आपको सिर्फ़ यही देखना है कि इसमें क्या चीज़ नई है तो किस तरह से है, और इसका जो है वो किस हिसाब से यूज़ किया गया। जैसे ये जो मैप है, इसको किस तरह से इन्होंने यूज़ किया है, और तो ये इसका मोटा-मोटा आइडिया लेने के लिए होता है। और वैसे भी ये वीडियो रिव्यू का है, तो रिव्यू तो इस तरह से ही होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे द्वीप समूह क्षेत्र वगैरह, तो इस बुक में ये भी है सारी चीज़ें। मैं पूरी तरह से कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। ये आप देखिए, ये जो चीज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे जो आइलैंड है उनका जो नाम चेंज किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो पूरा नया जो अपडेट कह सकते हैं आप, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आप मैप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे नाम लिखे हुए शैतान सिंह द्वीप वगैरह, अल्बर्ट अक्का द्वीप और ये जदुनाथ द्वीप वगैरह। तो ये अपडेट किया हुआ वर्ज़न है, तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये जो है वो पुराने नोट्स हैं वगैरह। तो इन्होंने अच्छे से पूरा अपडेट कर रखा है, और शानदार तरीके से प्रेज़ेंटेशन के साथ में जो है वो ये नोट्स आपको मिल रहे हैं मार्केट के अंदर। तो आप देख सकते हैं,
ये निकोबार द्वीप समूह था। अब ये आप देख पा रहे होंगे, ये लक्षद्वीप का जो मानचित्र है, उसको इस तरह से ये वो इन्होंने यहाँ पे कवर किया है। अगला जो है वो लक्षद्वीप समूह, पूरा का पूरा फॉर्मेट आप देख सकते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको पूरा पेज दिख रहा होगा, उम्मीद है। ये आप देख सकते हैं। और अगला जो पेज है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, 3rd नंबर टॉपिक जलवायु का। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये मानसून सब टॉपिक है इसका, जो इससे रिलेटेड जो पूरा इन्होंने अच्छे से चार्ट वगैरह, डायग्राम वगैरह, फ्लो चार्ट वगैरह, मैप वगैरह, ये आप देख सकते हैं। इनका पूरा इस बुक के अंदर अच्छे से यूज हुआ है। और ये पेज वाइज आप देख सकते हैं, ITC जेड वगैरह उनके बारे में भी यहाँ पे है। और जेट स्ट्रीम है यहाँ पे। वर्ल्ड जो है हमारी जो अर्थ है उसका जो फोटो दिया हुआ है यहाँ पे, ये क्या दिखा रहा है एक बार अपन देख सकते हैं। हाँ, ये पोलर जेट स्ट्रीम वगैरह है, वो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम वगैरह उनके बारे में जो है वो दिया हुआ है। अगला जो पेज है उस पे इन्होंने यहाँ पे भी एक मैप दिया हुआ है। और ये जो मैप किससे रिलेटेड है तो देख सकते हैं, ये उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जो जेट स्ट्रीम है उनसे रिलेटेड ये मैप दिया हुआ है। तिब्बत का पठार है, उससे रिलेटेड जानकारी है यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक जो 12th में 11th में जो बुक चलती है ना, उसी तरह की एक बुक है। ये नोट्स नहीं कह सकते आपके कि ये नोट्स है, नहीं, ये पूरी तरह से एक शानदार सी बुक है। और जिसको आप सिर्फ एकमात्र सोर्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं कि ये आपका पढ़ाई का जो है वो सोर्स हो सकता है। कि इसके बाहर आपको कुछ ही नहीं पढ़ना, कोई ऑथेंटिक बुक्स पढ़नी है और कोई और नोट्स देखने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से जो है वो इन्होंने ये बुक निकाली है। मैं तो इसको बुक ही बोलूंगी, नोट्स नहीं बोलूंगी। तो स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी की बुक है, जो इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी की है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अल नीनो, ला नीनो का प्रभाव है, उनको कवर कर रखा है इन्होंने। ये घटनाएं किस तरह से होती है, हिंद महासागरीय जो है वो विध्रुव। और यहाँ आप देख सकते हैं, ये भी बहुत ही इन्होंने जो कलर का यूज किया है ना, वो बहुत ही शानदार तरीके से यूज किया है। ये देखिए आप, जो सारे जो मैम ने ऐसे पिक्चर्स लाए हैं ना कि शानदार तरीके से दिमाग में बैठ जाएगी बातें पूरी पूरी। ये आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट जो चैप्टर मतलब है, सब टॉपिक है जो इसका फर्स्ट वो कंप्लीट होता है मानसून वाला। और सेकंड जो वर्षा वाला दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पे, तो ये कुछ इस तरह का है, अरब सागर की शाखा से रिलेटेड होगा। मानसून की शाखाएं, ब्रांचेस बताएगी। फिर बंगाल की खाड़ी को कवर करता है अगला पेज। और मानसून की जो विशेषताएं, ये भी 11th और जो 12th के अंदर बुक्स चलती है ना, उन्हीं में से जो है वो उनका कंटेंट लिया गया, यहाँ यूज किया गया। आप खुद है वो एक बार कंपेयर कर सकते हैं, मैंने तो किया इसीलिए बोल रही हूँ। और ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं कोई झूठ या मैनिपुलेट नहीं कर रही हूँ। मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे इस चीज़ के कि मैं इनके बारे में जो बताऊंगी तो मुझे अकेडमी से कोई जो लाभ मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो बात है वो आपको बताई जाएगी, रियल बात बताई जाएगी। और नेगेटिव जो कमेंट कर रहे हैं, प्लीज़ उनसे निवेदन है कि आपको समझ में नहीं आ रही है चीज़ें तो आप उनसे हट जाइए। अदरवाइज़ ज़्यादा फालतू की पंचायती करेंगे तो मुझे मजबूरन जो है वो आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। अपना ज्ञान कहीं और जाके झाड़िए, यहाँ पे आपको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको समझ में आ रही है बातें तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ जो है आप अपना जो है वो चुपचाप देख के कंपेयर करके चले जाएँ। और फालतू में किसी को डिमोटिवेट करने की है वो ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि आपके पास में बहुत ही बेहतरीन ज्ञान है, जिसका आप मिसयूज़ कर रहे हो, और ये ज्ञान अपने पास ही रखिएगा। मुझे क्या काम करना है, किसके बारे में बताना है, किसके बारे में नहीं बताना, वो मेरा स्वविवेक है और मैं इसके बारे में किसी की नहीं सुनती हूँ। तो मैं जो है वो बुक का रिव्यू कर रही हूँ, उस पे आप ध्यान दीजिएगा, लोगोग की बातों पे नहीं। ये नेक्स्ट जो पेज है, ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जलवायु की विशेषताएं और जलवायु प्रदेश जो सीट सब टॉपिक दिया हुआ है, 3 नंबर जो हमारा चैप्टर है उसका, उससे रिलेटेड ये अक्षांशीय विस्तार वगैरह दिए हुए हैं। यहाँ पे ये समुद्र से दूरी वगैरह के बारे में दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ये जो पहले जो मैम है वो स्टार्टिंग में करवाते थे अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार वगैरह, लेकिन इस बार इन्होंने यहाँ पे डाला है। चलिए अच्छी बात है कि प्रॉपरली जो है वो इन्होंने यूज़ किया है
सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो इन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कोपेन का जो वर्गीकरण है, जिसको हम राजस्थान की जो ज्योग्राफी है, वहाँ पे विजय सहयाग सर की वहाँ पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इंडियन में भी पढ़नी पड़ेगी क्योंकि हमारे जो सिलेबस के अंदर ऐड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वर्गीकरण को भी यहाँ पे है वो अच्छे से मैप के थ्रू इन्होंने बताया हुआ है। और नेक्स्ट पेज पे भी यहाँ पे ये दिया हुआ है इसी से रिलेटेड मैप, और उसके बाद में यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है इन्होंने। और आप देख पा रहे होंगे अगला जो पेज है वो कुछ इस तरह का है। ये सवाना प्रदेश वगैरह हैं, उनसे रिलेटेड हैं। ये सारे के सारे जो कोपेन के वर्गीकरण हैं उनके बारे में डिस्क्राइब कर रखा है इन्होंने। नेक्स्ट पेज है और वहाँ पे भी यही सारी चीज़ें दे रखी है कोपेन से रिलेटेड। अगला पेज है, यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अत्यधिक ठंड पड़ती है तो उसके क्या-क्या रीज़न्स हो सकते हैं, तो उनके बारे में दिया हुआ है। वायुदाब और पवनों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट पेज में जो है वो पवनों की जो दिशा है, वो स्थलाकृति का प्रभाव क्या पड़ता है दिशा पर, उसके बारे में। पश्चिमी विक्षोभ जो हमारे यहाँ पे जो बारिश होती है ना राजस्थान में मोस्टली, हम कहते हैं उसको क्या बोलते हैं, अभी मैं रिकॉल नहीं हो पा रहा है, तो उससे रिलेटेड दिया हुआ है। मावठ, मावठ से रिलेटेड है। और उसके बाद में जो है वो ग्रीष्म ऋतु के बारे में अगले पेज पे दिया हुआ है। स्थानीय तूफान हैं, उनसे रिलेटेड है वो दिया हुआ है। फिर अगले पेज पे भी इन्होंने एक मैप दिया हुआ है, जो 2 मैप है मेरे सामने देख सकते हैं आप, ये रखे हुए हैं। तो यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे कि ये मानसून से रिलेटेड ही है। अब मानसून का निवर्तन जो है वो वहाँ पे दिया हुआ है। और ये आई थिंक इस चैप्टर का लास्ट पेज है। आप देख सकते हैं कि ये चैप्टर वर्षा ऋतु पे आके इन्होंने उसको फिनिश किया है। फिर अगला चैप्टर जो है 4 नंबर चैप्टर नदियों नदियाँ और झीलें, इनके बारे में है वो दिया हुआ है। और इन्होंने मैप के थ्रू बताया हुआ है कि किस तरह से वो जो है वो सारी चीज़ें अच्छे से फ्रेमिंग कौन-सी जो ये जो जल विभाजक जो रेखा है, इसके बारे में दिया हुआ है कि कैसे जो है हमारे इंडिया के मैप को वो कवर कर रही है, और किस तरह से ये जो जल विभाजक रेखा है वो नॉर्थ से लेके साउथ तक जो है वो जाती है। और उसके बाद नेक्स्ट जो पेज है अफवाह तंत्र से रिलेटेड है वो दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अफवाह प्रतिरूप के बारे में, ड्रेनेज पैटर्न कैसे है, उससे रिलेटेड जो है वो बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और फिर नेक्स्ट पेज है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह का जो है वो पेज रहने वाला है। यहाँ पे ये सारी बातें दी हुई हैं। और ये यहाँ पे अफवाह हिमालय का जो अफवाह तंत्र है तो वो कुछ इस तरह से है, वो इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे पूरा मैप के थ्रू समझाया हुआ है। फिर नदियों के बारे में, कौन सी नदियाँ कहाँ से होती है उसके बारे में दिया हुआ है। तो मैप के थ्रू बहुत ही अच्छे से वो इन्होंने प्रेजेंट किया है, ये आप देख सकते हैं। तो मैम के जो खुद के बनाए हुए नोट्स, खुद की बुक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये व्यास नदी के बारे में बताया हुआ, उसके बाद में सतलज के बारे में है सारी जानकारी है। फिर अगले जो दोआब क्षेत्र हैं उनसे रिलेटेड जो है वो दिया हुआ है। उसके बाद में गंगा का अपवा तंत्र है, वो इसको अच्छे से समझाया हुआ है कि कौन सी नदी कहाँ पे आके मिलती है, और गंगा की सहायक नदियाँ कौन सी हैं उससे रिलेटेड जानकारी है। फिर हुगली नदी के बारे में, और उसके बाद में दामोदर नदी से रिलेटेड, तो कौन सी नदियाँ हैं वो यमुना के अंदर दाईं ओर से मिलती हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है पूरा अच्छे से आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद में सोन नदी से रिलेटेड जानकारी है। फिर बाईं ओर से कौन सी नदियाँ मिलती हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, गंडक नदी वगैरह, ये कोसी नदी, महानंदा, ब्रह्मपुत्र का अफवाह तंत्र है उसको डिस्क्राइब किया है अगले पेज पे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो पेज है उसकी सहायक नदियाँ जो हैं वो बताई गई है ब्रह्मपुत्र नदी की। फिर प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र हैं उससे रिलेटेड बताया गया है। और स्वर्ण रेखा जो नदी है वो अगली नदी वो है स्वर्ण रेखा नदी। और उसके बाद में जो है नेक्स्ट जो पेज है हमारा वैतरणी और ब्राह्मणी नदी है, उनसे रिलेटेड महानदी है। उसके बाद में गोदावरी नदी के बारे में इन्होंने बताया है। फिर
कृष्णा नदी से रिलेटेड पूरी जानकारी दी हुई है और बेहतरीन रूप से कि जहाँ से इनका उद्गम होता है, कौन से पहाड़ से वगैरह, कौन से घाट से, उससे रिलेटेड बताया गया। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे कावेरी नदी है, उससे रिलेटेड सारी जानकारी दी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने आपको जो है वो पेज वाइज और चैप्टर वाइज जो है वो रिव्यू करने की कोशिश की है, बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको। तो उम्मीद है कि आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे तापी नदी से रिलेटेड है, फिर ये नदियों से रिलेटेड ही है, ये पूरा चैप्टर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर जो सब सब पार्ट है इसका, बी पार्ट झीलों के बारे में बताया गया। वुलर झील, डल झील, उसके बाद में मानसंबल झील है, चिल्का है। तो इस तरह से ये जो है वो पूरा यहाँ पे कोलेरू झील के बारे में दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट पुलिकट झील से रिलेटेड है, तो ये झीलों के बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी दी हुई है अगले पेज पे। उसके बाद में जो है वो ये रामसर स्थल है, इनको जो शामिल किया हुआ है वो यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे कि इन्होंने कहाँ तक अपडेट किया है, तो ये दिसंबर जो है वो 12/2025 तक की जानकारी है। रामसर की साइटें हैं उनको जो है वो अपडेट किया है कौन कौन सी। तो इसके बाद में तो फिर अपना ही कर्तव्य बनता है कि इसको अपन अपडेट करते रहें। तो ये कुछ इस तरह का है, वो देख सकते हैं आप। सारी रामसर साइट है, उनको कवर कर रखा है इंडिया की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे राजस्थान की कौन सी है। तो ये 5 रामसर साइट हैं, वो राजस्थान की है। ये आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। इसके बाद में ये सारी की सारी जो है वो इंडिया की पूरी लिस्ट बनी हुई है कि कितने रामसर साइट हैं। तो दिसंबर तक का है वो पूरा कवर किया हुआ है इसमें। और नेक्स्ट जो पेज है यहाँ पे एक रामसर स्थल हैं, उनको बड़े से मैप के थ्रू जो है वो दिखाया गया है। ये आप देख सकते हैं कि ये देखिए आप, कुछ इस तरह के है वो पूरा डिस्क्राइब किया है और बहुत ही शानदार तरीके से, ताकि हमें एक ही जगह पे सारी चीज़ें याद हो जाए। और मोस्टली तो यही पूछते हैं, ये नहीं पूछेंगे कि वो मतलब कब बना और ये सारी चीज़ें कब बना और इसको कब घोषित किया। तो ये तो हमारे जो राजस्थान के हैं ना, उनसे रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए, करंट के अकॉर्डिंग वही पूछेंगे बात। इंडिया का तो लेटेस्ट है तो पूछेंगे, बाकी नहीं पूछेंगे। उसके बाद में जो है वो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो इरिगेशन सिस्टम है, वो स्टार्ट होता है। तो ये सिंचाई आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने इरिगेशन को कवर किया है। ये कुछ इस तरह का जो है वो कलर का यूज़ करके इस तरह का बनाया हुआ है पूरा मैप। और नेक्स्ट पेज है, वहाँ पे भी ये अच्छे से मैप के थ्रू समझाया गया है कि कौन सी कृषि है वो कहाँ पे। ये आप देख सकते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैंक्स, ये देख सकते हैं टैंक के बारे में बताया गया है कहाँ पे कौन सा। ये कुओं के बारे में, ट्यूबवेल्स के बारे में ये बताया गया है कि ये इतने सारे ट्यूबवेल, कुएं वगैरह। यहाँ आप देख पा रहे होंगे सरदार सरोवर जो कैनाल है वो, उसका जो पिक्चर है वो लगाया गया है, उसकी पिक्चर है। और ये जो पिक्चर है ये जैसे कि ट्यूबवेल से पानी कैसे निकलता है तो उसके बारे में बताया गया है, ट्यूबवेल का है। फिर आप देख सकते हैं तमिलनाडु के अंदर ये टैंक होता है, अपन तालाब बोलते हैं उसको, तो उस हिसाब से दिया हुआ है। तो ये अच्छे से आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद में अपन नेक्स्ट जो है वो पेज करते हैं, तो वहाँ पे भी जो है वो शुद्ध सिंचित क्षेत्र वगैरह उनसे रिलेटेड जानकारी ये आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं उनको है वो कवर किया हुआ है। 101 पेज नंबर पे है ये। और यहाँ आप देख सकते हैं मालवा की जो कैनाल है वो कौन कौन सी हैं। उसके बाद में ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनसे रिलेटेड जो स्रोत कौन से हैं उनके, और कौन से स्टेट के अंदर हैं, तो उसके बारे में जानकारी है। फिर जो है वो अगला पेज है, वहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कैन बेथवालिंग प्रोजेक्ट है उनको कवर किया हुआ है। बहुत ही अच्छे से मैप और डायग्राम का यूज़ किया हुआ है इस बुक के अंदर पूरी, और शानदार तरीके से जो है वो इसको बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो चीज़ों को अच्छे से सेट किया गया। और अगला जो हमारा चैप्टर है प्रमुख फसलें, तो उनसे रिलेटेड है कि मौसम के आधार पर कौन सी है, उपयोग के आधार पर कौन सी फसलें हैं। फिर आगे जो है वो यहाँ पे भी मैप के अकॉर्डिंग बताया गया कि चावल का उत्पादन है वो मैप अकॉर्डिंग कहाँ-कहाँ पे होता है, तो हम इसका आइडिया भी लगा सकते हैं कि प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ये लगभग साउथ ईस्ट के अंदर ये ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ
चावल और गेहूँ का उत्पादन है वो नॉर्थ के अंदर और मिड के अंदर ज़्यादा होता है। तो इस तरह से इन्होंने मैप के अकॉर्डिंग है वो बताया है। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि जगह-जगह पे है वो अच्छे से मैप का यूज़ किया, उत्पादन का क्षेत्र बताया गया है और ये बहुत ही शानदार तरीके से जो नोट्स हैं वो आपके बन के रेडी हुए हैं। देख सकते हैं। फिर चावल खरीफ की फसल है उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हो सकते थे, जितनी भी थ्योरी हो सकती थी उन्होंने पूरा कवर किया हुआ है और हमारा आरएस का जो सिलेबस है नया वाला उसमें जो प्री से रिलेटेड जितने भी जितना भी कंटेंट है उसको यूज़ किया है और पूरा उसको कवर किया है। ये आप देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर कॉफ़ी बोर्ड है वो कहाँ-कहाँ कॉफ़ी बोर्ड से रिलेटेड सारी जानकारी दी हुई है और ये श्री अन्न करके ये कुछ नया कॉन्सेप्ट है, पुराने नोट्स में नहीं था। तो श्री अन्न में मुख्य अन्न कौन से हैं और लघु अन्न कौन से हैं, तो ये करंट का जो अपडेट है ना ये है। कई लोग कहते हैं ना करंट अपडेट नहीं करवाया अरे वो, ये तो मैम ने पूरा अच्छे से कवर किया है इसको। आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही शानदार तरीके से और ये जो है वो चैप्टर कंप्लीट होता है और अगला जो है हमारा खनिज, यहाँ पे धात्विक और अधात्विक जो खनिज है, उनको पूरा ऐसे डायग्राम बना के और चा समझाया हुआ है। तो कुछ इस तरह का जो है वो खनिज से रिलेटेड है। यहाँ पे भी इन्होंने जो है वो चार्ट का और सम मैप का यूज़ किया है। ये मैग्नेटाइट का वितरण कहाँ-कहाँ है, तो इसका यूज़ किया हुआ है इन्होंने मैप का। मैप के अकॉर्डिंग ही बताया गया है हेमेटाइट कहाँ है इंडिया के अंदर और जो लो एस की मुख्य पेटियाँ हैं वो उनको भी मैप के अकॉर्डिंग बताया हुआ है। मैंगनीज़ जो है उसके बारे में बताया गया, वितरण कहाँ है और यहाँ पे भी इन्होंने जो थोड़ा बहुत चार्ट का प्रयोग किया है और ये देखिए आप अच्छे से अलोह खनिज कौन से हैं अगले पेज पे ये दिया हुआ है पूरा कहाँ-कहाँ पे हैं। फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमारे राजस्थान को कवर किया हुआ है कि लो एस के भंडार हैं वो कहाँ पे हैं, उत्पादन कहाँ होता है। तो 3 लोकेशन दी हुई है सीकर की, अलवर की वगैरह और झुंझुनू की। और अगला जो मैप है वो आप देख सकते हैं सीसा, जस्ता और चांदी जो है उनसे रिलेटेड बनाया हुआ है। यहाँ पे ये लोहे का तो कंप्लीट होता है और उसके बाद में यहाँ पे जो है वो गोल्ड की जो माइनिंग कहाँ होती है तो पूरा दिया हुआ टिन के बारे में वगैरह। और फिर गोल्ड कंप्लीट होने के बाद लिथियम से रिलेटेड दिया हुआ, उसके बाद में अधात्विक खनिज स्टार्ट होते हैं अगले पेज पे और ये बिटुमिनस कोयला जो है इसके बारे में दिया हुआ है, इस मैप के अकॉर्डिंग बताया हुआ पूरी। ये देखिए आप बहुत ही शानदार तरीके से जो है वो इसको कवर किया। ऑयल और पेट्रोल कहाँ पे है, कौन सा ज़्यादा हो उत्पादन होता है और क्या है, पूरा सारा कवर किया हुआ है। अगले पेज पे देखेंगे तो यहाँ पे भी ऑयल और पेट्रोल से रिलेटेड ही है। फिर ये गैस, नेचुरल गैस से रिलेटेड है। ये परमाणविक जो खनिज हैं, यूरेनियम वगैरह उनसे रिलेटेड बनाया हुआ है पूरा मैप और यहाँ पे थ्योरी वगैरह लिखी हुई है, थोड़ी बहुत फैक्ट लिखे हुए हैं। फिर खनिज की पेटियाँ जो हैं उनको भी एक मैप के थ्रू, ये इंडिया का मैप है और उसके थ्रू कहाँ-कहाँ लोकेट है, तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। और इसके बाद में जो इस चैप्टर का लास्ट पेज है, तो थोड़ा-सा डिस्क्राइब करके इन्होंने बताया है, एक चार्ट के माध्यम से। फिर ये चैप्टर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट जो चैप्टर है 8वाँ कह सकते हैं आप, औद्योगिक प्रदेश एवं प्रमुख उद्योग उनसे रिलेटेड है। तो इसको भी यहाँ पे मैप से रिलेटेड मतलब पूरा मैप के अकॉर्डिंग बताया गया है। ये ये देखिए आप नेक्स्ट जो पेज है यहाँ पे भी इन्होंने लघु औद्योगिक प्रदेश के बारे में जानकारी दी है, यानी यहाँ पे भी इन्होंने एक मैप को यूज़ किया है। फिर औद्योगिक ज़िले कौन से हैं हमारे, तो उनके बारे में दिया हुआ है। राजस्थान में हमारा औद्योगिक ज़िला एकमात्र कोटा है और बाकी जो मुंबई, पुणे औद्योगिक प्रदेश है इनसे मोस्टली जो है वो क्वेश्चन आता रहता है। एक जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उनसे रिलेटेड उनके बारे में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं छोटा नागपुर का पठार है प्रदेश, वहाँ पे कौन से प्लांट्स वगैरह हैं, कौन से जो उद्योग हैं वो विकसित हुए हैं, प्रमुख केंद्र बताए हुए हैं। अगले जो पेज पे है वो बेंगलुरु
और तमिलनाडु है, गुजरात के बारे में बताया हुआ है, विशाखापट्टनम, गुंटूर, इनसे रिलेटेड जानकारी दी हुई है। और फिर जो है वो आप देख सकते हैं गुरुग्राम और दिल्ली मेरठ के बारे में, और यहाँ पे प्रमुख उद्योग हैं, 8 कोर उद्योग हैं, तो उनसे रिलेटेड बताया हुआ है। लोहे वाले कौन से हैं उनके बाद अगले पेज पे जो है वो इससे रिलेटेड जो एक मैप बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप का यूज़ किया है। और नेक्स्ट जो पेज है यहाँ पे भी एक स्टील के जो प्लांट है उनसे रिलेटेड जानकारी दी हुई है, ये आप देख पा रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से देख पा रहे हैं। सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ मैं अपनी तरह से। मेरी तरफ से पूरी कोशिश है, अब इसके अलावा भी अगर कोई कमी रहती है तो फिर वो मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, पूरी कोई ज़िम्मेवारी नहीं है। आप अच्छे से देख लीजिए इस बुक को और आइडिया लगा लीजिए कि आपको ये परचेज़ करनी है, आपको आरएस बनना है तो आपको ये परचेज़ करनी चाहिए। अदरवाइज़ आपकी चॉइस है कि आप 3rd ग्रेड टीचर ही बनना चाहते हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, नहीं कोई हेल्प कर पाऊँगी, क्योंकि किसी का माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते हैं कि अभी ज्ञान झाड़ने वाले आ जाएँगे कि हम तो मिडिल क्लास से हैं, हमें तो पहले जॉब सिक्योरिटी चाहिए। तो देखो उसके मेरे पास में कोई आंसर है नहीं, ठीक है? मैं आपको बुक का रिव्यू दे सकती हूँ जो अच्छे से मैं कोशिश कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेपर मिल्स जो है उनसे रिलेटेड मैप है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उनको कवर कर रखा है अगले पेज पे। फिर उसके बाद में जहाज़ निर्माण वगैरह, उर्वरक वगैरह, क्या हमारे इंडिया में कहाँ जो है वो प्रमुख पाइपलाइन वगैरह हैं, उनसे रिलेटेड ये। और अगले पेज पे जो है वो मुख्य पाइपलाइन के बारे में बताया गया है कि कौन-सी कब बनी वगैरह। ये गैस वाली पाइपलाइन है, उनको भी एक मैप के थ्रू जो है वो बताया गया है। अगले पेज पे भी कुछ इस तरह का मैप है। और यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि इस बुक के अंदर भर-भर के जो है वो मैप्स जो है वो उनका यूज़ किया गया है। आप देख सकते हैं, ये देखिए। और ये हमारी जो है वो ओ, इंडिया की जो ज्योग्राफी है कंप्लीट होती है, लास्ट पेज है इंडिया ज्योग्राफी का। उसके बाद में शानदार, सबसे शानदार चीज़ ये लगी मेरे को कि ये देख सकते हैं आप एसआई 2026 लेटेस्ट जो क्वेश्चन है वो इनको कवर कर रखा है कि कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ये बुक अपडेट होके आई है, कितने अपडेट नोट्स हैं ये, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा मेंशन कर रखा है क्वेश्चन को और कौन से एग्जाम में आए हैं उन सन को भी। तो अभी आप ये लेटेस्ट बुक निकली है और ये एसआई 2026 में पूछा है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ कि ये जो बुक है वो अप्रैल के बाद में छपी है, ठीक है? तो इसमें अब क्या वैल्यू एडिशन और क्या करंट के अकॉर्डिंग आप ऐड करोगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सब कुछ जो है वो मैम ने ऐड कर ही रखा है ऑलरेडी, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन वगैरह दिए हुए हैं इसमें तो क्या ही बताना। फिर उसके बाद में स्टार्ट होता है हमारा जो भूगोल है वो विश्व का। तो ये आप देख सकते हैं विश्व का भूगोल, यहाँ पे महाद्वीपीय भूगोल लिखा हुआ है नाम, ठीक है, इस पेज पे। और यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया हुआ है, सातों महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार और जनसंख्या के अनुसार कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। फिर पहला जो इसका टॉपिक स्टार्ट होता है उत्तरी अमेरिका से, जो फर्स्ट चैप्टर है स्टार्ट होता है उसको इस तरह से। ये आप देख सकते हैं कि ये हैंड रिटन जो नोट्स है ना, जो किसने मैप बनाया है वो वहाँ से उस हिसाब से उसी हिसाब से लिखा हुआ है, यहाँ देख पा रहे होंगे। इसका थोड़ा सा यूज़ किया है और अदरवाइज़ तो पूरा प्रिंटेड ही मिलेगा आपको पूरा मटेरियल। और एक बेहतरीन चीज़ है कि आप देख सकते हैं अलास्का श्रेणी को कवर कर रही है, रॉकी पर्वत के बारे में बताया हुआ है, सिएरा नेवादा। तो ये जो नोट्स हैं वो जो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे जो मुकेश शर्मा सर हैं, उन्होंने किए हैं। तो मुकेश शर्मा सर जो खुद ही जो अपने आप सभी को पता है कि वो खुद एक तहसीलदार की पोस्ट पे जो हैं और वो स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी की फैकल्टी है। तो उनके नोट्स हैं ये वर्ल्ड की जो ज्योग्राफी है वो मुकेश सर पढ़ाते हैं। और ये आप देख सकते हैं वर्ल्ड की ज्योग्राफी भी इंडियन ज्योग्राफी की तरह ही बहुत ही बेहतरीन जो है वो प्रेजेंट कर रखी है उन्होंने। यहाँ पे अलग-अलग तरह के मैप हैं वो उनको यूज़ किया है। अब ये अमेरिका के अंदर कौन-सी झीलें हैं, उनको भी मैप के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है कि हमें याद रहे और हमें कभी ड्रॉ करनी पड़े मेंस के अंदर,
हम उनको ऐसे इस तरह से अच्छे से कर पाएँ ताकि हमारे नंबर है वो अच्छे आएँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे झीलों के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पे ये मैप बनाया हुआ है जो झीलों को कवर कर रहा है। फिर अगला अमेरिका में नदियाँ कौन-सी हैं, उनसे रिलेटेड ये कोलोराडो नदी, रियो ग्रैंड नदी वगैरह उनसे रिलेटेड हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो पेज है, यहाँ पे भी नदियों के बारे में जो हडसन नदी वगैरह उनको कवर कर रखा है इन्होंने। और इसके बाद में नेक्स्ट जो पेज है वहाँ पे जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर इंडस्ट्री कौन-कौन सी है, यूएसए की इंडस्ट्री है, उनको कवर किया हुआ है। फिर अगला जो पेज है कुछ इस तरह का है। ये आप देख सकते हैं कनाडा के जो औद्योगिक प्रदेश हैं उनको कवर किया है। नेक्स्ट जो पेज है यहाँ पे नेशनल जो पार्क हैं कौन-कौन से फेमस हैं क्योंकि वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो यहाँ पे है, उसको कवर किया हुआ है। कनाडा का कौन-सा है, तो ये सारी चीज़ें हैं वो। फिर अगला जो चैप्टर है इस सेकंड नंबर उसको जो है कवर किया है यहाँ पे सदर्न अमेरिका है, साउथ अमेरिका कह सकते हैं। यहाँ पे उसके बारे में भी ये एक जो है वो हैंड रिटन जो नोट्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो लिखी हुई है और यहाँ पे एक प्रिंटेड है, एंडीज़ पर्वत हैं, उससे रिलेटेड बातें लिखी हुई हैं और ये चोटियाँ बताई हुई हैं, कौन-सी ज्वालामुखी की चोटियाँ हैं प्रमुख, उनको कवर किया। बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरह के जो है वो नोट्स बनाए हैं उन्होंने। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह का है पूरा प्रेज़ेंटेशन और यहाँ पे पंपास के घास के मैदान बताए हुए हैं। फिर यहाँ पे जो है वो दक्षिण अमेरिका की जो प्रमुख झीलें हैं उनको कवर किया हुआ है और इसी तरह से ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है और थर्ड जो चैप्टर है हमारा स्टार्ट होता है, उसमें अफ्रीका जो है उसका जो मैप दिया हुआ है आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि पूरा मैप है, वो कुछ इस तरह का दिखता है। और अगले पेज पे अफ्रीका की जो बातें सारी कवर की हुई है, कौन से पर्वत हैं, केन्या का पर्वत अफ्रीका में है, ये आप देख सकते हैं। फिर इसको भी एक मैप के थ्रू है वो बताया गया है। अगले पेज पे भी मैप है, जहाँ पे अफ्रीका के जो पठार हैं, उनको कवर किया हुआ है और यहाँ पे जोश का, बी का पठार ये सारे जो है वो हमारे अफ्रीका महाद्वीप में हैं, तो उनको कवर किया है। फिर घास के मैदान हैं, सवाना हो गया, वेल्ड वगैरह ये सारे मरुस्थल हैं, उनका भी एक मैप के थ्रू है वो पूरा प्रेज़ेंटेशन किया हुआ है कि कौन-सा जो है वो कहाँ पे है स्थित है। उसके बाद में ये आप देख सकते हैं कालाहारी मरुस्थल है, उसको भी मैप के अकॉर्डिंग है वो कवर किया है इन्होंने। उसके बाद में नेक्स्ट जो पेज है, वहाँ पे आप देख सकते हैं ये नामीबिया सॉरी ये नामीब मरुस्थल है, ये अफ्रीका का पूरा मैप उसके अकॉर्डिंग है वो इन्होंने कवर किया है। नूबियन मरुस्थल हैं, सूडान है और ये अफ्रीकी जो ब्रंश घाटी है, विक्टोरिया झील के बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 झील को कवर किया है। तो उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे मैप के थ्रू है वो पूरा बताया है कि कौन-सी लोकेशन कहाँ पे है, नदियों के बारे में बताया है। अफ्रीका महाद्वीप की एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो हमारे सिलेबस से बाहर मतलब कि सिलेबस के अंदर है और यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखी है। तो सारी चीज़ों को है वो पूरा कवर किया हुआ है और क्वेश्चन सिलेबस के बाहर गया तब तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सिलेबस के अंदर आएगा तो यहीं से आएगा। अगला जो चैप्टर है वो यूरोप महाद्वीप का जो है वो मैप देख सकते हैं आप मेरे सामने लिखा हुआ है, पूरा लगा हुआ है और आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यूरोप के भी पर्वत, पठार और उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें हैं वो दी हुई है। अब मैं थोड़ा-सा वीडियो को फ़ास्ट करूँगी क्योंकि फिर ज़्यादा लॉन्ग होगा, तो नहीं तो आप देखोगे और नहीं ना ही आप वो कहते हैं ना कि पूरा लास्ट तक बने रहोगे और फिर प्रॉपर्ली जो है वो अपलोड भी नहीं होगा ज़्यादा बड़ा वीडियो। अगला पेज है वो कुछ कुछ इस तरह से दिख ये आप देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो गया इसका। ये कुछ इस तरह का है पूरा। तो बहुत ही शानदार तरीके से वो नोट्स है ये 6 नंबर चैप्टर स्टार्ट होता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कवर कर रहा है।
उसके बाद में न्यूजीलैंड के बारे में, और उसके बाद में 7 नंबर चैप्टर है वो अंटार्कटिक महाद्वीप अंटार्कटिक, उसको नेक्स्ट जो है वो चैप्टर कृषि से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे जो हमारा जो ग्लोब है उसको कवर किया है इन्होंने। यहाँ पे ग्लोब के अकॉर्डिंग जो चीज़ें बताई गई हैं, तो बहुत ही शानदार तरीके से प्रेजेंटेशन किया हुआ है। कहाँ पे वाणिज्यिक कृषि होती है, कहाँ पे जो है वो बागानी कृषि है, रोपण कृषि के बारे में बताया गया है। उसके बाद में जो है वो वनस्पति है, वो प्राकृतिक वनस्पति है, उससे रिलेटेड चैप्टर स्टार्ट हुआ था 9 नंबर का। तो यहाँ पे वो वन बायोम वगैरह उससे रिलेटेड बताया हुआ है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा जो है वो भूमध्य सागरीय वन वगैरह उनसे पूरा जो है वो दिया हुआ है सारा कुछ। और उसके बाद में अगले पेज पे वो मानसूनी वन वगैरह, और ये आप देख सकते हैं मैंग्रोव वन जो है वो उनके बारे में वो जानकारी दी गई। घास के मैदान जो है उनसे रिलेटेड बताया गया है। और उसके बाद में ये वो जो नया टॉपिक ऐड हुआ है हमारा सिलेबस के अंदर, ये देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह का है, परिवहन तंत्र। तो इससे रिलेटेड सारी चीज़ें हैं वो लिखी हुई यहाँ पे, कौन से उत्तरी अटलांटिक मार्ग हैं, और कैप ऑफ गुड होप के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पे कैरेबियन समुद्री मार्ग है। तो शानदार तरीके से उनको प्रेजेंट किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आंतरिक जल मार्ग वगैरह, उनको भी मैप के थ्रू बताया हुआ है। उसके बाद में जो 9 परिवहन नहरें हैं, 9 जो कौन कौन सी हैं उनको बताया हुआ है, और एक एक नहर को जो डिस्क्राइब किया उन्होंने। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे अफ्रीका से रिलेटेड बातें दी हुई हैं, और ये आप देख पा रहे होंगे स्थलीय जो परिवहन कौन सा है उससे रिलेटेड बताया गया है। तो यहाँ पे सुरंग जो है वो टनल, कौन कौन सी टनल है वो कहाँ पे है, उनको भी एक मैप के अकॉर्डिंग पूरा उन्होंने प्रेजेंट किया है। तो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो वायु परिवहन को कवर किया हुआ है। फिर ये जो देख सकते हैं आप पाइपलाइन, जो ये वो पानी की पेट्रोलियम और गैस वाली पाइपलाइन है उनको बताया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तेल की पाइपलाइन, और तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए हमारे इंडिया जो आती है गैस की पाइपलाइन, ये आप देख सकते हैं इसको जो है वो कवर किया है अगले पेज पे। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं भारत केंद्रित कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा गलियारे हैं, उनको कवर किया नेक्स्ट पेज पे। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो नोट्स है कंप्लीट हो जाते हैं, और ये जो है वो 261 पे नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं हमारे। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो आप देख सकते हैं जो पुराने साल जो जितने भी है आप देख सकते एसआई और मोस्टली आरएस के जो क्वेश्चन है उन्हीं को कवर किया हुआ है। तो ये लेटेस्ट जो बुक है यहाँ पे एसआई टेलीकॉम 2025 में जो क्वेश्चन पूछे गए उनको कवर किया हुआ है इसमें। और 13 से लेके पूरा ये आप देख सकते हैं लास्ट जो पेज है हमारा 265 नंबर का पेज है। तो यहाँ पे आपके ये क्वेश्चन आंसर के सहित जो है वो आपकी बुक कंप्लीट होती है। उसके बाद में लास्ट के जो पेज दिए हुए हैं वो वैल्यू एडिशन के लिए, करंट से रिलेटेड अगर कोई चीज़ हो तो उसको आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में ये आप देख सकते हैं बुक का जो लास्ट पेज है वो कुछ इस तरह का दिखता है। और यहाँ पे आप इसकी जो प्राइस है वो देख सकते हैं 490 लिखी हुई है, और हालांकि इस बुक की जो डिस्काउंट होके जो प्राइस है वो 340 है, 340 रुपये के अंदर ये बुक है वो आपको मिल जाएगी मार्केट के अंदर। और उम्मीद है कि आपको जो है वो ये बुक का रिव्यू पसंद आया होगा। तो अंत तक इस वीडियो के बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और तब तक के लिए बाय बाय, जब तक कि नया वीडियो अपलोड नहीं कर देते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को नेक्स्ट जो रिव्यू वगैरह है उसका वेट रहेगा, नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करेंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जल्द से जल्द है वो नया वीडियो मिले। और उससे पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूँ कि और भी जो रिव्यू है जैसे राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर,
इंडिया की हिस्ट्री और इन सभी का जो है वो बुक रिव्यू कर रखा है, और जिसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड है। तो आप उनके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके जो है वो आप देख सकते हैं, लिंक के थ्रू उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी से निवेदन है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एक लाइक भी कर दे अपनी तरफ से, ताकि हमारा जो मोटिवेशन है वो बूस्ट होगा और हम अगली जो वीडियो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचा पाएंगे, और ऐसी कोशिश रहेगी कि लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है। तो आप सभी का धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।